परदेसी तो अपने अपने शहरों को लौट रहे हैं, लेकिन ईद उल फितर की खरीदारी का आखिरी ओवर चल रहा है। मर्दान में शहरियों ने जूते खरीदने के लिए मार्केटों का रुख कर लिया। मजीद बताएंगे नियाज मोहम्मद। जी नियाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर में चंद ही दिन बाकी है। मर्दान के शहरी जो है वो घरों से निकले हैं और ख़रीदारी में मसरूफ़ है। कपड़ों की बारी तो गुजर गई, अब बारी है जूते और शूज़ ख़रीदने की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मर्दान के सबसे मसरूफ़ तरीन बाज़ार में। यहाँ पर शहरी जो है वो अपने और अपने बच्चों के लिए शूज़ और जूते जो है वो ख़रीद रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, इस हवाले से इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जूते खरीदने की मतलब शॉपिंग शुरू है और बहुत से लोग निकले हैं एंजॉय करने के लिए, और हम भी निकले हैं बच्चों समेत, घरों से निकले हैं और एंजॉय कर रहे हैं ईद उल फितर की खुशियों को। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरी की बातें सुनी, उसका ही कहना था कि ईद उल फितर की खुशियों को दुबाला करने के लिए हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। जी, ईद की खुशियों में नया लिबास पहनने का अपना ही मजा होता है। यही वजह है कि बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ता ही जा रहा है। रिवायती शलवार कमीज के साथ साथ इस बार पैंट शर्ट्स की मांग में भी खासा इजाफा देखने में आ रहा है। इस्लामाबाद से वैस अब्दुल्ला रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद की मार्केटों में ईद की खरीदारी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ लोग रिवायती शलवार कमीज खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नौजवान नस्ल पैंट शर्ट्स की खरीदारी में भी भरपूर दिलचस्पी ले रही है। ईद पर पहले दिन के लिए नौजवानों ने जहां कुर्ता और शलवार कमीज सूट सिलवाए हैं, वहीं दूसरे और तीसरे रोज के लिए भी अलग से खरीदारी हो रही है। मंचले दूसरे और तीसरे रोज की तफरीह के लिए पैंट और शर्ट्स की खरीदारी कर रहे हैं। ईद के तो पहले रोज तो शलवार कमीज ही होता है, बाकी दूसरे दिन मैं देखने आऊँ कि यहाँ पे कोई अगर अच्छी सी अगर पैंट मिलती है तो फिर बस ले लेता हूँ। तो यहाँ पे तो मुझे कोई मतलब चीज़ पसंद नहीं आ रही है। दुकानदार भी खरीदारों को नित नए डिजाइन की पैंट्स और शर्ट्स दिखाकर साथ में शख्सियत पर जश्न की तारीफ भी करते नजर आते हैं। अभी लोग इंतजार में बैठे हुए कि पे मिलेगी तो उसके बाद ही हम कुछ शॉपिंग का सोचेंगे, लेकिन वो भी शॉपिंग क्या करेंगे, जहाँ 2 पेयर जाते हैं, एक कस्टमर लेता है दो एक अपने बच्चे का 2 सूट्स लेता है, वहाँ एक पर आ गया वो भी। चाहे शलवार कमीज हो या पैंट शर्ट, फैशन और ट्रेंड्स हर साल बदलते रहते हैं, लेकिन ईद की खरीदारी का जज्बा हमेशा बरकरार रहता है। अवैस अब्दुल्ला, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद के दिन करीब आते ही कपड़े जूते खरीदने के लिए मार्केटों में रश बढ़ने लगा है। सुबह के वक्त अनारकली, इचरा बाजार, करीम ब्लॉक मार्केट समेत दीगर में क्या सूरत हाल है, हमें वहां से अपडेट करेंगे वकार शौकत। जी वकार, बताइएगा। लाहौर में जो है वो ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं, ख़रीदारों की तादाद में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों में जो है वो सुबह के वक्त से रात गए तक जो है वो दुकानें खुली रहती हैं। बच्चों के जो मलबूसात हैं, ईद के हवाले से जो तैयारी की जा रही है बच्चों की, वो बहुत ज़्यादा महंगाई उसमें देखने में नज़र आ रही है। जबकि ख़वातीन की तैयारी का तो नाम ही ना ले के जो है वो ईद के आखिर तक जो है वो तैयारियाँ जारी रहती हैं। लाहौर में जो है वो इस वक्त ख़रीदारों की एक बड़ी तादाद सुबह के वक्त ही मार्केटों में आना शुरू हो जाती है और ख़रीदारी की जा रही है। जी, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा भी ख़त्म होने को है। ईद में सिर्फ चंद रोज़ ही बाकी हैं। ऐसे में हर बाजार और शॉपिंग मॉल खरीदारों से खचाखच भरा हुआ है। जिस बाजार में भी चले जाएं, पूरी की पूरी फैमिलियां शॉपिंग करती नजर आएंगी। जवाद शाह की रिपोर्ट। खातून ने बताया कि ईद के आखिरी दिनों में शॉपिंग करने में बहुत मुश्किल है। अगर कपड़े मिल जाते हैं तो सैंडल की फिक्र और फिर मैचिंग ज्वेलरी, ईद की शॉपिंग के लिए घंटों लग जाते हैं। मैंने टीक पिंक कलर की फर्शी शलवार कमीज ली है और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे उसके साथ की जूती भी मिल जाए और इयररिंग्स भी मिल जाए, बैंगल्स मिल जाएं। मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स और बाजारों का भी यही हाल है, जहां अवाम को ईद मनाने के लिए महंगाई ने नाको चने चुपवाए हैं। वहीं दुकानदारों के नखरे भी इन दिनों आसमान पर हैं। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। बाजार में आकर तो हमें समझ नहीं आती, इस हद तक महंगाई है कि अनअफोर्डेबल। ईद पे बच्चों को तो नहीं कि पुराने कपड़े पहनाएंगे, ऐसे भी नहीं होता। कपड़े, जूते, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मैचिंग के हैंडबैग, क्लिप्स और दीगर लवाजमात की खरीदारी सब के सब ईद शॉपिंग का हिस्सा है। बाजारों में खरीदारों का रश और महंगाई का पहाड़, मगर शॉपिंग भी तो करनी है, ईद भी तो मनानी है। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ जवाद शाह, GTV न्यूज, लाहौर। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा बाजारों की रौनकें अरूज पर है। ख़वातीन मनपसंद चूड़ियों और मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी करती नजर आती हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ख़वातीन की पसंदीदा आइटम्स में शामिल है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी आसिया कौसर। वक्त कम और
मुकाबला सख्त। इन दिनों शहरी इसी कश्मकश में हैं। हर एक को फिक्र है तो बस ईद शॉपिंग की। मीठे त्योहार पर मलबूसात के साथ मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां ना खरीदी जाएं, ये कैसे हो सकता है। खवातीन हसीन और दिलकश नजर आने के लिए मनपसंद ज्वेलरी खरीदने बाजारों में पहुंच गई। खवातीन का कहना है कि मुनफरद डिजाइन की चूड़ियां और ज्वेलरी ईद की तैयारी को चार चांद लगा देती हैं। मैं यहाँ चूड़ियाँ खरीदने के लिए आई थी क्योंकि ईद तो चूड़ियों के बगैर मुकम्मल नहीं होती और चूड़ियाँ खनकती हैं तो अच्छा भी लगता है। चूड़ियाँ वगैरह खरीदेंगे, उसके बाद बाकी ज्वेलरी मेहंदी वगैरह खरीदेंगे। कपड़े और जूते तो ले लिए हैं, बस अब मैचिंग ज्वेलरी ली जा रही है। टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है ईद में, तो बस कोशिश की जा रही है कि जल्दी जल्दी मैचिंग हर चीज़ खरीद ली जाए और ख़त्म कर दी जाए। खवातीन कहती हैं खनकती चूड़ियाँ ईद की खुशियों को दो बाला करती हैं। रंग बिरंगी खनकती चूड़ियाँ और दिलकश डिजाइन की ज्वेलरी खरीदने के लिए खवातीन कई घंटे बाजार में सर्फ करती हैं।